और पोस्टर आ गया है। ये एक बार जूम कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि और चेहरे आ गए हैं। ये रांची हिंसा में शामिल वांछित उपद्रवियों का फोटो, ये देखिए एक एक करके ये चेहरे। एक मिनट रखिए, इसको चेहरा देख लीजिए भाई, चेहरे देख लीजिए, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। ये रांची हिंसा में वांछित उपद्रवियों का फोटो। एक और पोस्टर आ गया है। ये एक और पोस्टर, रांची में जो हिंसा हुई थी, दुखद मौत भी हुई 2 लोगों की, वहां पर जो हिंसा हुई थी उसको लेकर अब ये नया पोस्टर आ गया। ये यूपी मॉडल जो है वो पूरे देश में लागू हो रहा है। जैसे यूपी में हो रहा था ना, पोस्टर आ रहे थे दंगे में शामिल उपद्रवियों के। ये देखिए चेहरे देख लीजिए, सबके चेहरे आपके सामने हैं। जो पत्थरबाजी, जो वीडियो फुटेज होती है ना, दरअसल जो वीडियो फुटेज होती है उसके ग्रैब्स हैं ये, और ये पुलिस की तरफ से जारी किया गया। ये देखिए आप, इसमें ऊपर लिखा गया, ऊपर थोड़ा सा, रांची हिंसा में वांछित उपद्रवियों का फोटो। ये देखिए, ये देखिए अब आप ये स्क्रीन पर रखिएगा 1 मिनट। ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि रांची हिंसा में वांछित उपद्रवियों का पोस्टर, नया पोस्टर है ये चेहरे देख लीजिए। ये नफरत के सौदागर, ये वही लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब किया और ये पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए हाथ ऊपर है, पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनको कौन बचाएगा? ये देखिए तो सबूत है, और ये आरोपी हैं वांछित उपद्रवी रांची हिंसा में। ऊपर पढ़िए, इनको पहचानिए, और फोन नंबर भी दिया गया है, फोन नंबर भी दिया गया है नीचे। सिटी डीएसपी कोतवाली सबका नंबर भी दिया गया है। और अगर इनको आप पहचानते हैं, क्योंकि यही इससे पहले आपको याद होगा यूपी में इस तरह का पोस्टर आया था। यूपी में जब पोस्टर जारी हुआ था और उसके बाद लोगों ने आके सरेंडर कर दिया था। अब ये झारखंड रांची का मामला है, क्योंकि यूपी में जो हुआ, जो यूपी मॉडल है पोस्टर वाला मॉडल, वो वाला मॉडल तो अब रांची में भी आ रहा है। और ये पोस्टर आ गया। अब ये देखिए चेहरे देख लीजिए एक एक करके। ये चेहरे हैं जिन्होंने रांची में हिंसा भड़काई, पत्थरबाजी की। और अगर आप इनको पहचानते हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि यही चेहरे हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। ये शिवम भी मेरे साथ स्टूडियो में आ गए। 1 मिनट, शिवम ये नया पोस्टर आ गया है। ये यूपी मॉडल पूरे देश में आ रहा लग रहा है। जैसे यूपी मॉडल जो था, ये पूरे देश में इस तरह के पोस्टर्स आएंगे। ये रांची वाला पोस्टर्स हैं, ये रांची हिंसा में वांछित उपद्रवियों का फोटो। शिवम। अमन जी, ये तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है कि कांग्रेस तो हमेशा इसका विरोध करती आई है। हाँ। लेकिन प्रदेश को बचाने के लिए अब इसके अलावा ऑप्शन क्या है? अगर आपको पत्थरबाज को पकड़ना है, उसको अप्रोच करना है, उसको ढूंढना है, उसको निकाल कर लाना है, जेल डालना है, राज्य में शांति रखनी है, तो ये मॉडल अपनाना ये तो योगी मॉडल है ना। नहीं, योगी मॉडल है। झारखंड में तो कांग्रेस की सरकार है। नाम लेते हुए डरेंगे ना सर, ये योगी मॉडल है, बताने से डरेंगे, लेकिन राज्य को तो बचाना पड़ेगा ना। वैसे झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल है। और ये तो योगी मॉडल है, पोस्टर ऐसे निकालना उपद्रवियों। अब वो आप उनके मुंह से पूछेंगे तो वो कभी जीवन में बोलेंगे नहीं। लेकिन एक अच्छी शुरुआत हो रही है ना। अच्छा है, ये अच्छी नेम एंड शेम है। मैं कहता हूं होना ही चाहिए। अच्छा, इसमें नाम भी लिखे गए हैं वैसे सबके, ये थोड़े बहुत के नाम भी इसमें लिखे गए हैं। नहीं तो नाम पढ़ के तो मुझे लगता है उनको सेंटिमेंट हर्ट करने वाली बात हो जाएगी कांग्रेस के लिए, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के सरकार का कार्यक्रम है। तस्वीरें देखिए, हाथों में पत्थर है। ये नया पोस्टर जो है जारी हो गया। लेकिन आज की बड़ी खबर भी वैसे आपको बताना जरूरी है। बुलडोजर वाला इंसाफ कानून के खिलाफ, सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। मतलब बुलडोजर वाली कार्रवाई सही या नहीं? दंगे में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई सही है या नहीं है? मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, देश नहीं झुकने देंगे में आपका स्वागत है। आज देश में सबसे बड़ी डिबेट है भाई, ये सबसे बड़ी बहस इसी चीज को लेकर है कि पत्थरबाजी और दंगे में शामिल आरोपियों पर, उनके घरों पर, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? ये जो लोग हैं, जो शामिल हैं, जो पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं, अब इन पर बुलडोजर वाला एक्शन या बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब 2 और तस्वीरें देखिए आप, 2 और तस्वीरें देखिए। ये देखिए आप, ये 2 तस्वीरें, पहले मकान अब मलबा। जो मलबा मकान आपको नजर आ रहा है पूरा, पहले पूरा मकान खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो अब मलबे में तब्दील हो गया। और देखिए यही तस्वीर है जिसको लेकर देख, मकान आपको आलीशान बंगला नजर आ रहा है। यह दरअसल प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद पंप का घर है, जिसके खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की और मकान को पत्थरों में ढेर कर दिया। दूसरी तरफ देखिए, मकान बचा ही नहीं, मलबे में तब्दील हो गया। यह पूरी तरह से पत्थरों का ढेर, पत्थरों की कमी नहीं होगी, अब पत्थर ही पत्थर। तुम एक पत्थर बरसाओगे, देखिए कितने पत्थर ही पत्थर है। एक तरफ मकान, आलीशान मकान आपको नजर आ रहा है, दूसरी तरफ देखिए मकान गायब, पहले मकान अब मलबा। और दंगे और पत्थरबाजी के आरोपियों के खिलाफ, दरअसल इसी बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ अब हंगामा है, बवाल है।
जमीयत जो है, जमीयत उलेमा सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि ये सब बंद करिए भाई, ये बुलडोजर वाली कार्रवाई बंद करिए, ये सब नहीं होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए। कुछ रिटायर्ड जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, समझिएगा, बुलडोजर वाली कार्रवाई रोकने के लिए चिट्ठी लिखी है और पूरा विपक्ष एक साथ बुलडोजर वाली कार्रवाई को गलत बता रहा है, संविधान के खिलाफ बता रहा है। ओवैसी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये सारी चीजें हैं। मतलब उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक साथ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मतलब मुसलमानों को। लेकिन आज आपको जानना चाहिए कि बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है, उस एक्शन को लेकर देश का रिएक्शन क्या है, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है उसको लेकर देश का मूड जानने के लिए IANS और सी वोटर ने एक सर्वे किया। IANS एजेंसी, न्यूज एजेंसी, और सी वोटर ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे, वैसे चौंकाने वाले कितने पता नहीं, लेकिन देखिए 77.4%, 77% लोग बुलडोजर वाली कार्रवाई के समर्थन में आए हैं। यह आंकड़ा मेरे सामने है, ये इमारत आप देखिए, पाई चार्ट आपके सामने है। 77% लोग बुलडोजर वाली कार्रवाई के पक्ष में हैं। और ये देखिए इस तरफ, ये सिर्फ 2.5%, यहां सामने ये छोटा सा 2.5%, 2.6% लोग ही इस एक्शन के विरोध में हैं कि नहीं, ये बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां आप देखिए 77.4% लोग, 77%। इसलिए आज हमने बोला है कि भैया देश मांगे बुलडोजर राज, इंडिया विद बुलडोजर। 77% लोग, ये एक स्नैप पोल किया गया, सर्वे कराया गया। इस सर्वे का एक और आंकड़ा चौंकाने वाला है, सुनिएगा। बीजेपी के जो समर्थन वाले हैं, बीजेपी समर्थक, उनके 85% लोग, हालांकि उनके भी बीजेपी समर्थित 15% हैं जो नहीं चाहते हैं बुलडोजर वाला एक्शन हो, तो बीजेपी समर्थक जो 85% है वो बुलडोजर के पक्ष में है। लेकिन दूसरा फिगर और हैरान करेगा आपको, जो बीजेपी के विरोध में है, वो भी 71% लोग, लगभग 72% लोग इस कार्रवाई के पक्ष में। बुलडोजर वाली कार्रवाई दिखाने के लिए विरोध हो सकता है, लेकिन सबको अपनी सुरक्षा की चिंता पहले है। सबको अपनी चिंता है कि भाई दंगे ना हो, और अगर बुलडोजर से दंगे रुक रहे हैं तो देखिए बीजेपी के विरोध में टीवी डिबेट्स में आकर कोई भी कुछ बोले, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि ऑपोजिशन के लोग भी, 72% लोग भी मान रहे हैं कि नहीं, योगी मॉडल है। इस सर्वे में एक और बड़ी बात है कि योगी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसको लेकर भी 75% लोगों ने कहा कि हाँ, ये कार्रवाई होनी चाहिए। 72% ऑपोजिशन के लोग मान रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी समर्थक 85 हैं, लेकिन बीजेपी के विरोधी जो हैं 71.8%, वो भी चाह रहे हैं कि भैया नहीं, ये कार्रवाई बहुत जरूरी है। यहां पर शिवम है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर